हमारे देश में कई ऐसे रास्ते हैं जो दिन में तो आम लगते हैं, लेकिन रात ढलते ही ये रास्ते डर और मौत की कहानियों से भर जाते हैं। जैसे कि दिल्ली का बदनाम कैंटोनमेंट रोड या फिर मुंबई की सुनसान RA कॉलोनी। कहा जाता है जो भी इन सड़कों पर रात के अंधेरे में गया वो या तो वापस लौटा नहीं, या फिर जो लौटा वो कभी पहले जैसा नहीं रहा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे रास्ते की सच्चाई बताने जा रहा हूं जो इन दोनों से भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। एक रास्ता जिसकी कहानी सुनकर ही रूह कांप उठती है। ये है नागपुर एक्सप्रेस हाईवे। माना जाता है कि ये महाराष्ट्र का सबसे बिजी रोड है, लेकिन इसका पहला टनल एक ऐसा अंधेरा दरवाज़ा है जहां पर हर पूर्णिमा की रात मौत अपने कदमों की आहट छोड़ जाती है। और सबसे खौफनाक बात, इसे हॉन्ट करती है एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस की आत्मा जो कभी इस टनल में रहस्यमयी हालातों में मारी गई थी। कहते हैं आज भी वो आत्मा उसी रूप में इस टनल में भटकती है। इस वीडियो में हम आपको उसी के डरावने अनुभवों की कहानियां सुनाएंगे। ऐसी कहानियां जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो, और जिन्हें सुनकर अगली बार इस रास्ते से गुजरने से पहले आप 2 बार सोचेंगे। ये कहानी है एक चमकती हुई स्टार की, भक्ति बर्वे। एक ऐसी अदाकारा जिसने मराठी सिनेमा, हिंदी फिल्मों और थिएटर की दुनिया में अपनी पहचान बनाई थी। वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक आर्टिस्ट थी जो स्टेज पर जिंदगी को जीती थी। साल था 2008। रात का वक़्त, चारों ओर अंधेरा, और भक्ति एक थिएटर शो ख़त्म करके अपने घर लौट रही थी। वो कार में अकेली थी और उनका रास्ता गुजरता था उस कुख्यात भाटन टनल से। वही टनल जो नागपुर एक्सप्रेस हाईवे पर मौजूद है और आज भी लोगों के दिलों में एक दहशत छोड़ जाती है। कहते हैं जैसे ही उनकी कार उस टनल में दाखिल हुई, एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। सड़क वीरान थी, हवा में कुछ सरसराहट थी, और फिर एक जोरदार टक्कर हुई और उसी पल भक्ति बर्वे इस दुनिया को छोड़ गईं, हमेशा के लिए। उनकी मौत न सिर्फ दर्दनाक थी बल्कि रहस्यमयी भी, और तभी से ये टनल श्रापित मानी जाती है। कहा जाता है जो कोई भी पूर्णिमा की रात उस टनल से गुजरता है उसे एक साड़ी में लिपटी औरत की झलक ज़रूर दिखती है, कभी शीशे में, कभी सड़क के किनारे और कभी सीट के पीछे। ये थी उस अद्भुत और अब रूह बन चुकी एक्ट्रेस की अधूरी कहानी। अब बात करते हैं उन अजीब और रहस्यमयी घटनाओं की जो इस एक्सीडेंट के बाद भाटन टनल के आसपास घटीं। घटनाएं जो आज भी लोगों की ज़बान पर हैं और जिनका जवाब किसी के पास नहीं। साल था 2005। एक ट्रक ड्राइवर सुनील, जो मुंबई के आसपास लॉजिस्टिक्स का काम किया करता था। नागपुर एक्सप्रेस हाईवे उसका रोज़ का रास्ता था। हर मोड़, हर टोल वो आंख बंद करके भी जानता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। पूर्णिमा की रात थी। रात के 1:30 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था, हवाओं में कुछ अजीब सी घुलन। और तभी जैसे ही उसका ट्रक भाटन टनल में दाखिल हुआ, सुनील की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके ठीक सामने सड़क के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। उम्र कोई 50 साल, और शरीर पर एक ऑरेंज साड़ी जो अंधेरे में भी जैसे चमक रही थी। वो औरत बस एकटक सुनील को घूर रही थी। ना कुछ बोली, ना हिली, एकदम स्थिर, जैसे उसकी आत्मा उसी जगह से बंधी हो। सुनील के हाथ कांप उठे। उसने झट से ब्रेक मारा। ट्रक चरमराता हुआ रुका, लेकिन जैसे ही उसने पलट कर देखा, वो औरत वहां से गायब थी। ना कोई आहट, ना कोई परछाई, बस रह गया तो सिर्फ टनल का अंधेरा और सुनील की धड़कनों की आवाज़। कुछ पलों तक वो वहीं बैठा रहा, फिर खुद को समझाया
शायद नींद होगी या फिर वहम। जल्दी से अपना सामान डिलीवर किया और फिर ट्रक में जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद सुनील की नींद में एक सिसकी गूंजती है। एक औरत के रोने की दर्द भरी आवाज, गहरी, भारी और खौफनाक। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती हैं और जैसे ही उसने देखा, उसके ठीक सामने एक बूढ़ी औरत उसकी छाती पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा धुएं से सना, और वो मराठी में कुछ अजीब अजीब बड़बड़ा रही थी। सुनील चीख भी नहीं सका। उसका पूरा शरीर जैसे पत्थर बन चुका था। अगले ही पल वो बेसुध होकर गिर गया। सुबह जब आंख खुली, वो कांपते हुए सीधा अपने मालिक के पास गया और जैसे तैसे सच सच सब कुछ बता दिया। लेकिन मालिक ने सिर्फ चुपचाप सुना और बात को टाल दिया। पर किस्मत ने अगले ही दिन एक भयानक खबर दी। सुनील की मौत हो चुकी थी, उसी भाटन टनल में जिसके बारे में उसने चेतावनी दी थी। डॉक्टरों की रिपोर्ट ने जो बताया वो और भी ज्यादा डरावना था। ना कोई एक्सीडेंट, ना कोई चोट, मौत हुई थी हार्ट अटैक से। यानी उसने कुछ ऐसा देखा था जिसने उसकी धड़कनें रोक दी। अब आप समझ ही चुके होंगे उसने किसे देखा था। वही औरत, वो भयावह छाया जो उसकी छाती पर बैठी उसे घूर रही थी। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, अगर कभी भी आपकी आंखों के सामने कोई ऐसी चीज आ जाए जो दिख तो इंसान जैसी रही हो, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी मौजूदगी वो इंसानी ना लगे, तो बिना कोई आवाज किए, बिना पीछे मुड़े वहां से निकल जाओ, भाग जाओ। सुनील की तरह रुकना मत, उन आंखों में मत देखना, क्योंकि उन आंखों में झांकने का मतलब है अपने आखिरी पल देखना। क्या पता आपके साथ भी वैसा ही हादसा हो जाए जो सुनील के साथ हुआ था। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, मरने के बाद कोई अपना नहीं होता, ना दोस्त, ना भाई, ना कोई स्टार। वो सिर्फ एक भटकती आत्मा होती है जिसे ना दर्द होता है, ना रहम आता है। और इन आत्माओं को, इन प्रेत आत्माओं को कमज़ोर समझने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है आपकी मौत आने से पहले यही आत्मा आपको आपकी मौत दिखा दे।